हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो है इसे कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमारा 2 पॉइंट रह गया था। एक था भारत छोड़ो आंदोलन और एक था गोलमेज सम्मेलन। तो आज की क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। आपके किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, आपको भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप जितने बेहतर तरीके से आप समझोगे, आप वैसे ही आप आंसर दे पाओगे। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कहानी की तरह इसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ था। अब क्या हुआ था, तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की जब शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी। जब 1939 में क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध का जब शुरुआत हो रहा था, उस समय अंग्रेजों की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार अंग्रेजी सेना में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कराई जाए, ताकि दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भारतीयों को भेजा जा सके। अब क्या हो रहा था, तो जब प्रथम युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, उस समय क्या हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा समझाने पर भारतीय जो है उन्हें अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया जा रहा था। अब गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, भारतीयों को अंग्रेजी सेना में क्यों भर्ती करवा रहे थे? क्योंकि गांधी जी का सोच था कि अगर भारतीय जो है उनको अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया जाएगा, अंग्रेज जो है उनकी मदद अगर की जाएगी तो हमें भी उनके द्वारा जो है मदद मिलेगी। एक समय आएगा जब हमें उनकी जरूरत पड़ेगी और उस समय जो है अंग्रेजों से हमें सहायता मिलेगा। लेकिन क्या हुआ था, भारतीयों को समझा करके गांधी जी ने अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया। उनके विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में उनका मदद भी किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब गांधी जी को जरूरत पड़ी, जब भारतीयों को जरूरत पड़ी, तो अंग्रेजी सेना जो थी उन्होंने उनका मदद नहीं किया, उनकी सहायता जो है नहीं की थी। अब यही चीज जो है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से मदद मिली है, तो यही सोच से अंग्रेजी सेना जो थी उन्होंने सोचा भारतीयों को इस बार भी अंग्रेजी सेना में किसी तरह से भर्ती कराई जाए, ताकि दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई में भी जो है अंग्रेजी सेना को सहायता मिल सके भारतीयों के द्वारा। बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल भी भारत आए, बहुत सारे प्रतिनिधि थे जो भारत आए थे, जो भारतीयों को अंग्रेजों के विश्व युद्ध में मदद करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। अब बहुत सारे जो थे वो बाहर से अलग अलग जगह से भारत आए कि भारतीयों को अंग्रेज के विश्व युद्ध में मदद मिले। इसके लिए क्या कर रहे थे, वो भारतीयों को समझा रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे ताकि वो जो है सेना में भर्ती हो। परंतु जैसा धोखा अंग्रेज ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसे धोखे से इस बार भी कर सकते थे। और यह बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी और इस बार भारतीय लोग जो थे वो पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। तो एक कहावत है कि अगर दूध का जला जो है वो अगर छाछ भी पीता है तो वो उसे भी फूंक के पीता है, क्योंकि एक बार जो है उसने देख लिया है क्या होता है। एक बार इंसान धोखा खा लिया है। अगर आप एक बार प्यार कर रहे हो, अगर आपने धोखा खा लिया तो आप क्या करोगे, दूसरी बार वो करने से पहले 1000 बार सोचोगे। तो वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारतीय जो है धोखा खा चुके थे। उन्होंने उनकी मदद की, लेकिन उनसे मदद जो है अंग्रेजों से वो प्राप्त नहीं हुई। तो धोखा तो वो लोग खा चुके थे और इसलिए जो है वो दूसरी बार फिर से वही चीज नहीं करना चाहते थे, वही गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो है भारतीय जो है वो माइंड में अपने सेट कर लिए थे कि उन्हें जो है कोई भी मदद नहीं करनी है अंग्रेजों की। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए थे। अब क्या होता है, इस क्रम में जो ब्रिटेन के जो क्रिप्स मिशन थे वो भी भारत आए थे और वे भारत में अपने कार्य को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। अब क्या हुआ था, जो ब्रिटेन से ना क्रिप्स मिशन भी जो है वो भारत आए थे। क्यों आए थे, तो भारतीयों को समझाने के लिए, ताकि वो जो है अंग्रेजों की सहायता करे द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन क्या हुआ, वो असफल रहे। भारत में अपने कार्य को लेकर वो पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब जो है भारतीय भी अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो चुका था। भारतीय जो है एक बार अगर वो उन्होंने धोखा खा लिया है तो वो दूसरी बार क्या करेंगे, कदम फूक फूक के रखेंगे। अगर आप एक बार प्यार में धोखा खा जाते हो तो आप दूसरी बार प्यार करने से पहले 1000 बार सोचते हो, 1000 चीज सोचते हो, उसके बाद आप करते हो। तो वैसे ही जो है भारतीय भी 1000 बार सोचते थे। उन्हें अब अपने हितों का, अपने भलाई का जो ज्ञान है वो हो चुका था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था, यह पोस्ट डेटेड चेक है और आगे की तारीख का चेक है, जिसका बैंक जो है वो डूबने वाला है।
तो फिर क्या हुआ, क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद जब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन था। अब क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में असफल होने के बाद गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की। जब ये असफल हो गए, जब भारतीयों ने मना कर दिया उनकी सहायता करने से, तब उसके बाद क्या हुआ, भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना था। और यह आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1942 में शुरू किया गया था। और ये किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो ये आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा। कब? 1942 में। और ये किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। अब देखिए, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया। अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसके बाद क्या चलाया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो ऑपरेशन जीरो ओवर जो है वो चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब क्या हुआ था, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तब क्या होगा, तो अंग्रेज भी एक ऑपरेशन चलाएंगे, वो भी कुछ करेंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया था। तो इस ऑपरेशन को याद रखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन जीरो ओवर, जिसके तहत गांधी जी सहित सारे बड़े नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑपरेशन जीरो के तहत क्या हुआ था, तो गांधी जी सहित जितने भी बड़े नेता थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके अंगा खां पैलेस में कैद कराया गया। अब जब गांधी जी की जो है उनको अंग्रेजों के द्वारा जब गिरफ्तार किया गया तो अंगा खां के पैलेस में कैद करके रखा गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। अब ये जो आंदोलन चलाया था जो गांधी जी ने, उनकी इस आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेता ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। लेकिन क्या हुआ, यह आंदोलन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से नेताओं ने क्या किया था, इसे जारी रखा था। और इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन का खूब सहयोग किया था। जब लोगों का सहयोग मिलता है तो हर चीज़ जो है वो सफल होती है। तो लोगों ने भी इस आंदोलन का जो था भारतीय छोड़ो आंदोलन, इसका जो है खूब ज़्यादा सहयोग किया था। नेक्स्ट देखिए 1947। अब 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था। अब क्वेश्चन पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत कब आया था, तो 22 मार्च 1947 को आया था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के क्या थे, 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, वो भारत कब आया था, 22 मार्च 1947 को। तो और वो 34वां एवं अंतिम गवर्नर था। और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात, लगभग जो है इन्होंने 2 महीने की वार्ता के पश्चात जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। 2 महीनों की वार्ता के बाद ये जो है माउंटबेटन ये इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अब जो भारत का विभाजन है ये अनिवार्य है, अब इसको भारत का विभाजन जो है ये होना ही चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। अब जो है लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने एकदम निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अब जो है हमारे भारत का जो विभाजन है वो आवश्यक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान जो है इसको 2 अलग देश बना दिया गया, 2 अलग देशों में इन्हें बांट दिया गया। किनके द्वारा हमारे भारत देश को 2 भागों में बांटा गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है उनके योजनाओं के अनुसार जो है हमारे भारत को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, भारत और पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अब 30 जनवरी, तो ये डेट तो आप सभी को याद होगा कि गांधी जी की हत्या जो है वो कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो 30 जनवरी 1948 को कहाँ पे, बिरला हाउस में। बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान जो है नाथूराम गोडसे जो है उन्होंने गांधी जी के गोली मार के हत्या कर दी थी।
अब देखिए गोलमेज सम्मेलन, तो जो गोलमेज सम्मेलन है 1939 में क्या हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें क्या किया गया था, तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव रखा गया था। तो इस पॉइंट पे एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस अधिवेशन में रखी गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस अधिवेशन में रखा गया था, तो लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कैसे याद रहेगा, तो लाहौर यानी कि लहर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जहाँ पे लहर उठ रहा है, यानी कहाँ लहर उठ रहा है, तो नहरों में, यानी जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्लियर है। अब देखिए गांधी जी की मांग, 11 सूत्रीय मांग थी इनकी। वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, जिन्होंने क्या किया, 11 सूत्रीय मांग जो है उनको अस्वीकार कर दिया, और जिसका परिणाम क्या निकला, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, जिन्होंने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, और इसका परिणाम जो है वो क्या निकला था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी, तो रुपए में विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए, भू राजस्व का 50% की कमी की जाए, सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए, सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात की कमी की जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए, CID विभाग समाप्त कर दी जाए, और भारतीय को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस जो है वो दिया जाए। यानी इनका कहना था कि भारतीयों को भी आग्नेयास्त्र जो है इनका लाइसेंस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद किया जाए। जो भी नशीली वस्तुएं हैं उनके विक्रय को, यानी उनका बेचना जो है वो बंद किया जाए, उन्हें ना बेचा जाए। उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहाई की जाए जिन पर हत्या का आरोप ना हो। और क्या कहा गया कि उन सभी राजनीतिक बंदियों जो है उनको रिहाई कर दी जाए जिनके ऊपर कोई भी हत्या का आरोप नहीं है। तो ये सब किसकी मांग थी, तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी। ये इन मांगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज जो है बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा, और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। अब क्या हुआ था, इन सभी आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेजों को भी यह एहसास होने लगा था कि अब जो है उनका समय ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में जो है वो हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया था। अब इसी को लक्ष्य जो था, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार जो थे उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन, तो कहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो लंदन में किया गया था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। अब क्या हुआ था, जो अंग्रेज सरकार है उनके द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 से लेकर 32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन जो है उनका आयोजन किया गया था। कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन, तो एक था प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से लेकर 31 तक था, और एक था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, और एक था तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। तो इन सारे गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज भी चलाई गई है जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर जो है बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है उसे करवाया जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन के आंसर जो है वो भी मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। तो वो सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है, उसकी एक पहली क्लास जो है वो भी हो चुकी है। तो जिसने भी नहीं देखी है वो लोग उन क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन और आप लोग के लिए करवाया जाए और भी क्वेश्चन ऐसी लाए जाए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी कि बेहतर और भी आप लोग के लिए जो है नोट्स लाई जाए और क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए लाई जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।